प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। संगम तट पर लाखों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगा रहे थे। मंत्रोच्चार, शंखध्वनि और आरती के प्रकाश में पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा था। लेकिन इस आस्था और भक्ति के महासंगम में कुछ ऐसा भी था जो दिखता नहीं था। एक लड़की जो पहली बार महाकुंभ आई थी, इस दिव्यता को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। दिन भर मेले में घूमने के बाद वह संध्या आरती देखने संगम तट पर पहुंची। तभी उसकी नजर एक नागा साधु पर पड़ी। लंबी जटाएं, भस्म लिपटा हुआ शरीर और गहरी लाल आंखें। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जिसने साक्षी को सम्मोहित कर लिया। बेटी, मैं तुम्हें कुछ दिव्य रहस्य बताना चाहता हूं, साधु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। साक्षी उसकी बातों से प्रभावित होकर उसके साथ चल दी। लेकिन उसे क्या पता था कि वह जिस द्वार पर कदम रख रही है, वहां से वापस लौटना शायद मुमकिन न हो। साधु उसे अपने कुटिया में ले गया जो एकांत में था। वहां कदम रखते ही लड़की बेहोश। फिर साधु ने उसके साथ कुंभ का मेला अपने शबाब पर था। संगम तट पर अनगिनत श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। नागा साधु, अघोरी, तपस्वी और भक्तजन सब अपने अपने आध्यात्मिक अनुष्ठानों में लीन थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाकर लोग अपने पापों से मुक्ति पाने की लालसा लिए आए थे। इन्हीं श्रद्धालुओं में एक युवती साक्षी भी थी। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष रही होगी। वह पहली बार प्रयागराज महाकुंभ में आई थी। आस्था से भरपूर उसका हृदय इस दिव्यता को अपने भीतर समेट लेना चाहता था। उसके माता पिता ने उसे इस मेले की महिमा के बारे में बहुत कुछ बताया था, परंतु वह अकेली थी क्योंकि उसके परिवारजन किसी कारणवश नहीं आ सके थे। साक्षी ने संगम में डुबकी लगाई, फिर मेले में घूमने निकल पड़ी। शाम होने को थी। आरती का समय हो चला था। सैकड़ों दिए गंगा की लहरों पर तैर रहे थे। वातावरण मंत्रोच्चार और शंखध्वनि से गुंजायमान था। इसी भीड़ में उसकी मुलाकात एक नागा साधु से हुई। उसकी लंबी जटाएं, भस्म लिपटा हुआ शरीर और चमकती हुई लाल आंखें देखकर साक्षी ने श्रद्धा से प्रणाम किया। बेटी, तुम पहली बार कुंभ आई हो? नागा साधु ने गहरी आवाज में पूछा। हां बाबा, साक्षी ने उत्तर दिया। यह बहुत पुण्यदायी अवसर है। आओ, तुम्हें कुछ दिव्य रहस्य बताता हूं, नागासाधु ने कहा। साक्षी उसके आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित हुई और उसके साथ चल दी। साधु उसे तंबुओं की एक गली से होते हुए एक एकांत कुटिया तक ले गया। अंदर एक मध्यम ज्योत जल रही थी और दीवारों पर अघोर विद्या से संबंधित चित्र बने हुए थे। बाबा, यह कौन सा स्थान है? साक्षी ने संकोच से पूछा। यह मेरा साधना स्थल है। यहां साधारण जन नहीं आते। तुम विशेष हो, इसलिए तुम्हें यहां लाया हूं। नागा साधु की आंखों में एक अजीब चमक थी। साक्षी को अब घबराहट होने लगी थी। मैं अब चलती हूं बाबा, मेरी सहेलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। अभी कहां जाओगी बेटी? आध्यात्मिक ज्ञान अधूरा रह जाएगा, साधु ने कहा और धीरे धीरे उसके पास आने लगा। साक्षी पीछे हटने लगी, लेकिन तभी साधु ने उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, यह तुम्हारे कल्याण के लिए है, उसने फुसफुसाया। साक्षी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नागा साधु का पकड़ मजबूत थी। उसके चेहरे पर अब संत का तेज नहीं, बल्कि एक पिशाच जैसी भूख दिख रही थी। साक्षी ने चीखने की कोशिश की, पर साधु ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। यह महाकुंभ का मेला है, यहां किसी को किसी की परवाह नहीं, वह हंसते हुए बोला। साक्षी ने पूरी ताकत से विरोध किया, पर उस भयंकर योगी के आगे उसकी शक्ति क्षीण पड़ गई। नागा साधु ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी साड़ी खींचने लगा। साक्षी का शरीर कांपने लगा। उसने मदद के लिए हाथ पैर मारे, लेकिन उस अंधेरी कुटिया में कोई उसकी चीखें सुनने वाला नहीं था। साक्षी बेहोश होने लगी थी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। बाबा, बाबा, कोई पुकार रहा था। साधु एकदम चौंक गया। उसने जल्दी से साक्षी को छोड़ दिया और दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर एक अन्य सन्यासी खड़ा था।
बाबा, महंत जी आपको बुला रहे हैं, उसने कहा। नागा साधु ने एक नजर साक्षी पर डाली, जो बेहोश पड़ी थी, फिर गहरी सांस लेकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब साक्षी को होश आया तो उसने देखा कि वह अकेली थी। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों में आंसू थे। किसी तरह वह लड़खड़ाती हुई बाहर निकली और दौड़ने लगी। वह डर और अपमान से कांप रही थी। उसने पुलिस चौकी की तरफ भागना शुरू किया। पुलिस को देखकर उसने हिम्मत जुटाई और सब कुछ बता दिया। अधिकारी गंभीर हो गए। पुलिस तुरंत नागा साधु की कुटिया की ओर बढ़ी, लेकिन वहां पहुंचते ही वे चौंक गए। कुटिया खाली थी, अंदर बस कुछ राख और भभूत पड़ी थी। कहां गया वो नागा साधु? पुलिस अधिकारी ने पूछा। कोई नहीं जानता था, वह साधु जैसे हवा में विलीन हो गया था। इस घटना ने साक्षी को झकझोर कर रख दिया था। उसके मन में अब भी वह भयावह चेहरा गूंज रहा था। प्रयागराज का महाकुंभ, जो एक धार्मिक स्थल था, वहां एक राक्षस ने उसके विश्वास को तार तार कर दिया था। वह सोच रही थी, क्या आस्था की चादर के पीछे ऐसे भेड़िए भी छिपे होते हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें